यूपी में योगी का सुरक्षा मॉडल देश में हिट है। सूत्र सीधा और साफ कि अगर कानून से खेला तो जेल, गोली चलाई तो गोली मिलेगी भी। योगी के यूपी में कानून अपना काम करता है और बखूबी करता है, जैसा कि आज सुबह हुआ। सुबह कन्नौज में हत्या और लूट के 2 आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हुआ, जबकि दूसरा घायल होकर पुलिस की गिरफ्त में है। छोटे अपराधों से लेकर अयोध्या में होने वाले ऐतिहासिक महोत्सव की सुरक्षा तैयारियों तक पर योगी की नजर है और ताकीद है, योगी का रूल तोड़ा तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। यूपी में बदमाशों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की। एक घटना कन्नौज की है और दूसरी गाजियाबाद की, जहां करीब 14 से 15 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी की। कन्नौज की घटना में तो बदमाशों को उनके किए की सजा मिल गई, गाजियाबाद में अभी इंसाफ होना बाकी है। खबर यह है कि कन्नौज के गुरसहायगंज में 5 जनवरी को एक ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना घटी थी। इस लूटकांड में बदमाशों ने ज्वेलर्स को गोलियों से छलनी कर दिया था और करीब 20 लाख रुपए की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए थे। लेकिन गुरुवार की सुबह आखिरकार ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कन्नौज में 5 जनवरी को घटी लूट की घटना को 2 बदमाशों इजहार और तालिब ने अंजाम दिया था। ज्वेलर अय्याज को बदमाशों ने गोली मारी, फिर कैश और आभूषण लेकर फरार हो गए थे। मतलब सीधा और साफ है, योगी राज में कानून से खेलोगे तो कानून का डंडा चलेगा, ये तय है। और यही योगी राज की यूएसपी है, जिस पर हमला बर्दाश्त नहीं। योगी राज में सबसे बड़ा और असरदार मॉडल है बेहतर कानून व्यवस्था और विकास। मोदी की गारंटी को योगी ने यूपी में बखूबी जमीन पर उतारा है। इससे विकास योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे दमदार मुद्दा है वो है उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था। बीते 7 सालों में उत्तर प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था की स्थिति की वजह से महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा का एहसास हो रहा है। एनसीआरबी की ओर से जारी साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य यूपी में क्राइम रेट कई राज्यों के मुकाबले कम है। आईपीसी के तहत पूरे देश में जहां प्रति 1 लाख की आबादी पर 258 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, वहीं यूपी में ये औसत प्रति लाख पर 150 है और प्रदेश का स्थान 20वां है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी देश में 15वें नंबर पर है, जबकि ऐसे अपराधियों को सजा दिलवाने के मामले में यूपी का नंबर पहले नंबर पर आता है। पहले बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन शरारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बनी। गाजियाबाद में एक और घटना घटी, जिसमें एक ज्वेलरी शॉप पर रात के अंधेरे में करीब 14 से 15 की संख्या में आए चोरों ने धावा बोल दिया और शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस वारदात में करीब 50 से 60 लाख रुपए की ज्वेलरी बदमाश उड़ा ले गए। लेकिन सच ये भी है कि योगी राज में ये इनका आखिरी कृत्य हो सकता है, क्योंकि योगी की पुलिस हिसाब पूरा करती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि महिला अपराध में सजा का राष्ट्रीय औसत 25.30 का है, जबकि यूपी में ये 71.80 का है, यानी करीब 3 गुना ज्यादा। 2021 के मुकाबले यूपी ने अपना ही रिकॉर्ड 12% बेहतर किया है। 2021 में यूपी का औसत 59.10% का था। 2022 में यूपी में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जबकि सामुदायिक रंजिश की 217 एफआईआर दर्ज हुई। आज उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, 17 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों में कर्फ्यू रखता था। एक बार यहाँ कर्फ्यू के दौरान जब यहाँ
लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू बचे। अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों, यही है नया उत्तर प्रदेश। इधर अयोध्या ऐतिहासिक महोत्सव के लिए सजी है। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महा आयोजन होना है। जाहिर है इतना बड़ा आयोजन कई असामाजिक तत्वों को खटक भी रहा है, लिहाजा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पूरी अयोध्या में किए गए हैं। लेकिन खुफिया इनपुट इस मौके पर आतंकी हमले का अलर्ट भी दे रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा इंतजाम की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि कार्यक्रम से पहले आतंकी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, लेकिन योगी राज में कोई अगर इस कार्यक्रम के दौरान या उससे पहले किसी तरह की कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये उन्हें पिछले कुछ वक्त में हुए आतंकी एक्शन और यहाँ पर खौफ फैलाने वालों के खिलाफ होने वाले एक्शन से पता लग जाना चाहिए। बेहद अहम इनपुट अयोध्या के ऐतिहासिक राम महोत्सव को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से दिया गया है। यही वजह है कि अयोध्या के चप्पे चप्पे पर कई स्तरों के सुरक्षा घेरे को एक्टिव कर दिया गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक आतंकवादी नेताओं अफसरों पर हमला करने और इलाके में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कट्टरपंथी बार बार एक समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भड़काने के लिए इजराइल हमास जंग में भारत सरकार के रुख का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अलर्ट के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने खतरे से निपटने के लिए कई हाई लेवल मीटिंग की। राम जन्मभूमि समारोह के दौरान तैनात की गई सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। अयोध्या आने जाने वाले रोड को सुरक्षित किया जा रहा है, उसे एनक्रोचमेंट्स से मुक्त किया जा रहा है। नियमित अंतरालों के बाद से वहां पुलिस का प्रेजेंस, चाहे वो 112 की गाड़ियां हो, व्यक्तिगत रूप से फुट पेट्रोलिंग तथा जो हमारी ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रही है उसको लेके सीसीटीवी की भी कवरेज कराई जा रही है। करीब 10,000 सीसीटीवी कैमरों से अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर योगी की पुलिस रखेगी। इस दौरान पब्लिक सीसीटीवी के 1,500 कैमरों को आईटीएमएस से इंटीग्रेट किया जाएगा। अयोध्या के येलो जोन में 10,715 जगहों पर फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे को पहचानने वाले एआई बेस्ड कैमरों से कंट्रोल रूम में निगरानी रखी जाएगी। मतलब ये कि चाहे आतंकियों के जहरीले मंसूबों से निपटने की बात हो या फिर अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर लिया जाने वाला एक्शन, योगी का काम पुख्ता है। योगी का यूपी मॉडल इसलिए भी असरदार है क्योंकि यूपी में लोगों को अपराधियों पर एक्शन होते हुए दिखता है। कानून का राज से एक्शन होने से मजबूत होता है। कई राज्यों ने भी योगी के इस मॉडल को अपनाया है। मोदी सूत्र से सधा हुआ ये गवर्नेंस का मॉडल सीधे सपाट सिद्धांत पर चलता है कि जो कोई भी सभ्य समाज की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा उसका हिसाब सख्ती से कानून के दायरे में किया जाएगा। अयोध्या में भव्य तैयारियों के बीच योगी का फोकस राज्य के दूसरे हिस्सों की सुरक्षा पर भी है, क्योंकि असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह भी तय है कि एक गुस्ताखी अपराधियों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए काफी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।